कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एक्साइज कांस्टेबल के लिए आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ को लेकर। क्योंकि मैं जो है झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 के लिए मैथ का पर डे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जिसमें मैं आपको परसेंटेज एक वीडियो में बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है। तो ये मैं आप लोग को बताया था। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ परसेंटेज का, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये आपकी क्लास जो है 2 स्टार्ट होने वाले हैं, आपके सिलेबस में होते हैं, वही मैं क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे बदलते थे। ये मैं आप लोग को बताया था, उस क्लास में आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी तक नहीं देखे होंगे तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको 1/6 का जो वैल्यू है वह मैं आप लोग को फाइनली बताया था कि ये 16 सही 2/3% होते हैं। अब जैसे आपसे सवाल किया जा सकता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैं 5/6 का वैल्यू पूछ दूँ तो आपको ये फ्रैक्शन में परसेंटेज का वैल्यू क्या आएगा। ये तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 पच्ची कितना हो गया 80 हो गया, पच्ची कितना हो गया 80 हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा बटा 3% हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको भाग लग रहे हैं तो इसको आप भाग लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके 3 में जब 10 का भाग करोगे तो यहाँ पे आपके 3 से चले जाएंगे, ये 9 हो जाएगा बट्टा 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि 3 आप इसको दे दीजिए, इसका मतलब कि 83 सही 1/3% इसका वैल्यू आएंगे। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछा ये जा सकता है कि अगर 1/6 का वैल्यू इतना होता है, आप लोग को मैं बताया था, तो 5/6 कैसे ज्ञात होगा, तो इसका ये इतना निकला 83 सही 1/3% है, ठीक है। अब चलिए मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1/12 का वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि 1/12 इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जब इसको काटिएगा तो आपको 8 सही 1/3% मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 सही 1/3%। क्लियर है। अब आपसे यहाँ पे पूछ दिया जा सकता है कि 11/12 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसमें ये कीजिएगा कि 11 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 88, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11/3 हो जाएगा परसेंटेज। अब इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 91 सही 2/3%, इसका वैल्यू निकल गया। ऐसे तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो और आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे जैसे कि मान ले एक और वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका 1/16 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपके 6 सही 1/4%। अब आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि 9/16 का वैल्यू क्या होगा, तो आपका क्या कीजिएगा कि 9 का मल्टीप्लाई 6 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 बट्टा कितना हो गया 4% हो जाएंगे। इसको भाग कीजिएगा, यहाँ पे आपके 56 सही 1/4% का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 9/4 आया, इसको आप भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके 2 सही 1/4% आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख लिए। अब चलिए मैं और आपको बता दूं, जैसे कि 1/40 का वैल्यू आप याद जब किए होंगे या फिर कैसे निकालते हैं, 1/40 करके यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते होंगे आप, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया। इसको जब आप भाग कीजिएगा तो ये 5/2 हो गया, आपका हो गया 2 सही 1/2%। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कितना हो गया 2 सही 1/2%। क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि 9/40 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप इसमें ये कीजिएगा कि 9 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 9 बट्टा क्या हो जाएगा 2% हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको भाग कीजिएगा तो ये तो आपका 2 गुना 4 की जगह 8 हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपके 22 सही 1/2% आ जाएंगे। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और भी जैसे मैं आपको बता दूं कि 1/30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होते हैं आपके 3 सही 1/3%। क्लियर है। अब आपसे यहाँ पे 13/30 का वैल्यू पूछ दिया जाए तो कैसे बनाइएगा, तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में 13 3 39 और यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 3% आ गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आप 3 से भाग कीजिएगा 13 में, कितना बार में चले जाएंगे तो आपका 4 बार में चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, इसका मतलब रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल कितना बचा 1। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपके 43 सही 1/3% लिख सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे मैं आपको बता दूं तो और आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज वाला परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। अब जैसे कि और मैं आपको जैसे बता दूं कि 1/24 का जैसे वैल्यू क्या होता है, तो 1/24 का वैल्यू होता है आपका 4 सही
1/6% होते हैं। अब आपसे यहाँ पे 7/24 का वैल्यू पूछ दे तो कैसे ज्ञात करिएगा? तो 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 28 हो जाएंगे और 7/6% हो जाएंगे। 6 का भाग कीजिएगा 7 में तो यहाँ पे आपके 29 सही 1/6% हो जाएंगे। ठीक है। और भी जैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपके 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 1/8 का वैल्यू होता है आपका 12 सही 1/2%। मैं सभी का वैल्यू बताया हूँ आप लोग को। तो इसमें अगर मान लीजिए 7/8 हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आपके 12 सत्ते 84 कर दीजिएगा और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि जो 12 सही 1/2 है, इसको कैसे आप लिख सकते हैं? तो इसको ये लिख सकते हैं 12 + 1/2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 ब्रैकेट 12 + 1/2। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 सत्ते 84 प्लस का 7/2। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भाग कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 सही 1/2। ठीक है। तो 3 आप इसको दे दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 3 सही 1/2 है तो हम इसके 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। 3 को यहाँ दीजिएगा, ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। क्लियर है? और भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस, तो और आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है कि जैसे कि कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि 100% है, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप बोल दीजिएगा कि 1 होगा। मतलब कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में अगर इस टाइप के रहे तो आप यही कीजिएगा कि यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा और परसेंटेज हटाइएगा तो बट्टा 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कट गया, इसका मतलब कितना है? 1। इसका मतलब कि अगर मैं पूछ दूँ आपसे कि 200% का वैल्यू कितना होगा तो आप सीधा कहिएगा 2 होगा। अगर मैं यहाँ से पूछ दूँ कि 300% का वैल्यू क्या आएगा तो आप बताइएगा कि 3 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे पूछ दूँ कि 400% का वैल्यू क्या होगा तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 4 हो जाएंगे, क्योंकि आप परसेंटेज जब हटाइएगा तो 1/100 होंगे, तो 100 और 100 कटेंगे तो 4 बचेंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 900 परसेंटेज बराबर क्या होता है तो 9 होते हैं। अगर मैं पूछ दूँ आपके 1200 परसेंटेज बराबर क्या होता है तो आप सीधा कहिएगा कि 12 होगा। ये तो आप लोग समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कोई भी अगर इस टाइप के नंबर है, अगर मैं उसमें परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फ्रैक्शन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे लाते हैं। तो जैसे मान लो 5 है, तो 5 में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो हो गया आपका 500% हो गया। इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पे 3 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये परसेंटेज में बदल जाएंगे, मतलब 300% हो जाएंगे। 1 में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका 100% हो जाएंगे। अगर आप में 2 इंटू का 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 200% हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको समझनी है। अब जैसे और भी मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे 4% बराबर जो वैल्यू होता है वो आपका 1/25 होते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि 28% का वैल्यू बताइए क्या होगा? तो आप यही कीजिएगा कि यहाँ पे आपके देखिएगा कि इसका कितना मल्टीपल है, तो यहाँ पे 7 का कीजिएगा, तो यहाँ भी 7 के कर दीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि 7 चौके 28 हो रहा है तो 7/25 हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा आप, तो मान लेते हैं कि 5% का वैल्यू कितना होगा? 5% का वैल्यू मान लीजिए अगर परसेंटेज रहेगा तो 1/20 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, परसेंटेज हटाओगे 1/100 हो गया, काटोगे 1/20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे 35% का वैल्यू चाहिए तो कैसे ज्ञात करिएगा? तो ये किसका कितना का मल्टीपल हो गया? 7 का, तो यहाँ भी 7 का कीजिएगा तो कितना आ गया यहाँ पे? 7/20 आ गया। अब जैसे यहाँ पे 65 का मान लेते हैं तो ये कितना बार में जाएगा? आपका मैंने 13 का मल्टीपल है, 13 पचे 65 हो गया, तो 13 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13/20। तो ये कुछ आपके परसेंटेज से क्वेश्चन थे जो मैं आप लोग को बताया। और भी जो आप लोग का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज का, और भी जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो मैं आपको फार्मूला बताया था उस क्लास में, और ये क्लास 2 में मैं आपको उस फार्मूला के अनुसार मैं बता दिया कि कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि 1/6 का कुछ वैल्यू दे दिया तो 5/6 हम कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को ये क्लियर रहेंगे तभी आप आसानी से लैंग्वेज वाला परसेंटेज का क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो अब जो आपका क्लास चलेंगे परसेंटेज का, वह आपका क्वेश्चंस के चलने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।